900 चूहे खा के बिल्ली हंस को चली। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं बिकॉज अब फाइनली इतना कबाड़ा करने के बाद, अपने प्लेयर्स को तहस नहस करने के बाद, अपने फैंस के पूरे इमोशंस का कचरा करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये अक्ल आई है कि अब वो ये चाहते हैं कि भैया अब जो भी चेंजेस होंगे वो प्लेयर साइड पे होंगे और एक स्टेबल मैनेजमेंट, एक अच्छी सिलेक्शन कमेटी और एक कोचिंग स्टाफ को जो है बढ़िया कोचिंग मैनेजमेंट स्टाफ को लंबा रन दिया जाएगा ताकि कोई भी कोच आए तो वो टीम के साथ लंबे समय तक टाइम काम कर सके। लेकिन ये करने में भैया बहुत से लोगों की बलि ले ली गई। मिकी आर्थर कितना अच्छा कोच था, अब उसकी उम्मीदें वो पता चल रही है कि एक मीडियोकर टीम पाकिस्तान जिसका कुछ नहीं था उसके साथ उसने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती और उसके बाद में पाकिस्तान ने मिकी आर्थर को बिल्कुल जब जरूरत पड़ी तब एज ए टिश्यू यूज किया और बाद में एज ए टिश्यू ही ट्रीट भी किया। खैर वैसी वाली बात है, लेकिन अब भैया ये बीड़ा किसने उठाया है कि अब हम कभी इंजस्टिस किसी कोच के साथ नहीं करेंगे और किसी कोच को नहीं निकालेंगे। ये बीड़ा उठाया है जी आकिब जावेद ने। दैट वंस अगेन सिंबलाइजेस द सेम कहावत जो कि मैंने पहले बोली, यानी कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, क्योंकि आकिब जावेद ही तो वो बंदे थे जिन्होंने हटाया था गैरी कर्स्टन को और जिन्होंने हटाया था जेसन गिलिस्पी को, क्योंकि उन दोनों को हटा कर ही तो वो ऑल फॉर्मेट के कोच बन सकते हैं। और अब जब ये बात चल रही है कि आकिब जावेद ऑल फॉर्मेट कोच परमानेंट बेसिस पर बनने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं कि भैया आप लंबा रन दो, अब ये करो। और इसी के लिए शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ बोला था। जी हाँ, आप सभी जानते ही हैं क्या बोला था। खैर ये बात जो है भैया जेसन गिलिस्पी को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी आकिब जावेद की, बिकॉज जेसन गिलिस्पी ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई और उस पर उन्होंने कहा कि यार आकिब जावेद एक क्लाउन है जिसका उर्दू में मतलब होता है या हिंदी में मतलब होता है जोकर। उन्होंने सीधा सीधा आकिब जावेद को जोकर कहा। उन्होंने कहा कि देखो भैया आप ये बोल रहा है कि कंटिन्यूटी रखो ना, और पहले जब हम कोचिंग कर रहे थे तो हमारी कोचिंग में फड्डे करवा कर हमको निकाल दिया, और अब खुद बोल रहा है कि भैया कंटिन्यूटी रखो, इसका क्या लॉजिक है। खैर वैसी वाली बात है भैया। और जो आकिब जावेद बोल रहे हैं वो बात वैसे सही भी है, कंटिन्यूटी तो होनी चाहिए, लेकिन जैसे गिलिस्पी की भी बात सही है। लेकिन गिलिस्पी को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए सर, आपके बाल बड़े हैं लेकिन दिमाग छोटा है। जो आकिब जावेद कर रहे हैं उसको जोकर गिरी नहीं, उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं सर। ये आपकी गलती है, आप पाकिस्तान जा रहे हो सर, पॉलिटिक्स तो सीख के जानी ही चाहिए। एक पल दो पल के लिए अगर आपको क्रिकेट खेलती हुई ना आती ना तो चल जाता, लेकिन पॉलिटिक्स जरूरी थी सर। पॉलिटिक्स आती तो ही काम होता आपका लंबा। अब आपका स्टोरी डालने का कोई मतलब है नहीं, बिकॉज आप तो बोल चुके हो उनको, ये गलिया या चौबारा या आना ना दोबारा, अब हम परदेसी मेरा यहाँ कोई नहीं। तो फिर अब मतलब क्या है आपका उनके बारे में कुछ भी बात करने का। यार मत करो, छोड़ दो उनको उनके हाल पर। बाकी भैया आकिब जावेद अब परमानेंटली कोच बनने वाले हैं, ये बात तो लग रही है। और आकिब जावेद का भी बढ़िया है भैया, हिपोक्रेसी फुल दिखा रहे हैं सर। तो देखते हैं हम आगे क्या होता है। पहले दूसरों को निकालते थे और अब कह रहे हैं कि भैया कोई किसी को निकालेगा नहीं, बिकॉज अगला नंबर उन्हीं का आने वाला है। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।